हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। साथियों, आज का टॉपिक देख रहे हैं वह सीट नंबर 25 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 सॉल्व पेपर 2018 का देख रहे हैं। साथियों, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो देखिए, इसका पैसिव बनाना। द एनिमी विल हैव सीज द फोर्ट बिफोर नाइटफॉल। तो चलिए बारी बारी से ऑप्शन देखते हैं। तो फोर्ट हुआ, फोर्ट सब्जेक्ट बना है। वुड हैव विन सीज वाई द एनिमी। साथियों, विल का पैसिव में वुड नहीं बनाते हैं, विल को वुड नहीं बनाते। यहाँ पर क्या बनता है? मेन या वर्ब को चेंज करते हैं। हैव बिन सीज होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव प्लस बी थ्री, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट हैव बिन हो जाएगा। हैव बिन और प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, लेकिन पैसिव फॉर्म में क्या होता है? वी थ्री होता है, तो बिन के साथ वी थ्री होगा। लेकिन बिल का मॉडल का हम लोग क्या करते हैं? इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको सिंपल में ही रहने देते हैं पैसिव वॉइस में। अगला देखते हैं। द एनिमी को यदि सब्जेक्ट बनाएगा तो एनिमी विल वी सीज, बिल वी के साथ वी थ्री आए सीज वाई द फोर्ट बिफोर नाइट। तो बाई द फोर्ट ये तो नहीं आएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये भी गलत है, क्योंकि बिल हैव तो आना चाहिए। यहाँ पर हैव दिया हुआ है, तो बिल हैव वाला ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, लेकिन इसमें बिल को वुड चेंज कर दिया, इसमें बिल को वुड नहीं चेंज किया। तो हमारा ऑप्शन यही होगा, क्योंकि मॉडल को चेंज नहीं करेंगे। किस में चेंज करते हैं? तो नरेशन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? सी। द फोर्ट सब्जेक्ट आया बिल, हैव बीन, हैव प्लस बी थ्री प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैव बीन प्लस बी थ्री होता है। हैव बीन प्लस बी थ्री हो जाएगा पैसिव में। वाई द एनिमी सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन गया बिफोर नाइटफॉल। और इसमें क्या था? ये दोनों देखिए, हैव वाला तो ये तो चला गया एलिमिनेशन मेथड से, हम एलिमिनेट कर दिए दोनों के ऑप्शन को। लेकिन इस दोनों में बात करें तो देखिए, यहाँ पर दोनों बाकी सब सही है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड लगा दिया। लेकिन मॉडल को हम क्या करते हैं? पैसिव में चेंज नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आगे देखते हैं। गिवन बिलो और 4 जम्बल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट गिव द करेक्ट ऑर्डर बताना है। मतलब कि जम्बल सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? ये क्या होता है? एक कहानी का, एक स्टोरी का, मतलब कि अलग अलग पार्ट बाई पार्ट दे रहता है। इसको सजा कर आपको एक मतलब मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। एक छोटा ही बना है, लेकिन उसमें मीनिंग इससे अर्थ निकले। तो इसको चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं, सी से स्टार्ट हुआ ऑप्शन में, बी या सी, बी या डी या सी से कौन सा स्टार्ट होगा जो देखते हैं। सी पहले क्या करते हैं? बी से देखते हैं। एट फर्स्ट ऑल सीम्ड, एट फर्स्ट, क्योंकि बी का ऑप्शन ज़्यादा है यहाँ पर, तो पहला देखें ये वाला बी से। एट फर्स्ट ऑल सीम्ड स्टील आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ द रेन। क्या करा? एट फर्स्ट, पहले फर्स्ट ऐसे भी होता है तो स्टार्टिंग सेंटेंस हो गया फर्स्ट। ऑल सीम्ड स्टील आउटसाइड द हाउस, और घर के आउटसाइड था। एक्सेप्ट केवल किसका? फॉर द साउंड ऑफ द रेन। अब सी, बी के बाद सी है, इसमें बी के बाद डी पढ़ते हैं। देखिए सी पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजिंग हिम जो स्टूड पेट्रीफाइड, मतलब जानते क्या था? डर न लगना। पेट्रीफाइड। स्टेरिंग एट द मैन बियरिंग, मैन क्या बियर कर रहा था? पहने हुआ था लॉन्ग कोट बेट फ्रॉम रेन। तो ये रिकॉग्नाइजिंग हिम कब रिकॉग्नाइज किया? इसका सेंस नहीं मिला तो डी पढ़ते हैं। बट देन फुट स्टेप अप्रोच द हाउस एंड ए स्ट्रेंजर एमर्ज आउट ऑफ द डार्कनेस। बट देन फुट स्टेप अप्रोच द हाउस एंड ए स्ट्रेंजर एमर्ज आउट ऑफ द डार्कनेस। तो साथियों देखिए, बी के बाद डी जा रहा है, लेकिन सी का पेयर नहीं बन रहा है। अब पढ़ेगा रिकॉग्नाइजिंग हिम जो स्टूड पेट्रीफाइड। तो किसके बारे में रिकॉग्नाइज़ किया? मतलब रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना। तो किसको पहचाना? तो कोई होगा तब ना उसको रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर फर्स्ट बोला तो सेंटेंस अब बोलेगा सी से क्यों नहीं स्टार्ट होगा? तो पहला सी, रिकॉग्नाइजिंग हिम जो स्टूड पेट्रीफाइड। तो जो स्टूड किया, स्टूड कोई व्यक्ति जो स्टूड क्या किया होगा? कोई को देखा होगा तब ना। तो डी वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, बट है। कंट्रोडिक्टरी सेंटेंस हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। तो पहला से बी से स्टार्ट किए। एट फर्स्ट ऑल सीम्ड, सब कुछ क्या दिख रहा था? सीम्ड दिख रहा था। सीम्ड मतलब प्रतीत हो रहा है, दिख रहा था। स्टील आउटसाइड द हाउस, घर के हाउस। एक्सेप्ट फॉर द, एक्सेप्ट केवल किसके है? साउंड ऑफ द रेन, जो रेन जो बारिश पड़ रहा था उसका साउंड है। और इसी के लिए बट देन, उसके बाद बट देन फुट स्टेप,
जो पैरों का कदम है, पैर का जो चलने का कदम है, अप्रोच द हाउस, घर की तरफ क्या कर रहा था, आने लगा। एंड स्ट्रेंजर एमर्ज आउट ऑफ द डार्कनेस, और स्ट्रेंजर जो है नबी क्या हो गया, एमर्ज हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ, उत्पन्न नहीं आ सकते, मतलब कि अपीयर हुआ आउट ऑफ द डार्कनेस से। उसी के लिए फॉर ए स्पिल्ड सेकेंड, मतलब कुछ ही सेकेंड के बाद आज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट, लाइट में जैसे ही स्टेप्ड किया, मतलब जैसे ही कदम बढ़ाया, हिज फरी हेड वॉस, उसका जो फरी रोएदार, जो मुलायम जो रोएदार हेड था ना, वॉस क्लियरली, रोएदार फरी हेड मतलब कि रोएदार जो बाल पर रोएदार जो बाल था, फरी मतलब होता है मुलायम के सेंस में, बस क्लियरली विजिबल। और इसी को देख कर रिकोगनाइजिंग हिम, देखिए इसी को देख कर हिम जो स्टूड पेट्रीफाइड स्टेरिंग एट द मैन बियरिंग ए लॉन्ग कोट बेट फ्रॉम द रेन। इसका तो यानी बी के बाद डी आएगा, और डी के बाद क्या आएगा, बी के बाद कौन आएगा, डी आएगा, डी के बाद ए के बाद सी आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही मान रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखना, एंटोनिया बताना। नोटेरियस मतलब होता है कुख्यात, फेमस मतलब जानते होंगे प्रसिद्ध होता है, इनफेमस मतलब बदनाम, वीसीएस मतलब क्या होता है, बुरा होता है। इसका मतलब क्या होता है, बुरा होता है वीसीएस मतलब। डिस्ग्रेसफुल मतलब शर्मनाक, शर्मनाक। इनफेमस मतलब क्या होता है, बदनाम होता है। और नोटेरियस मतलब क्या होता है, कुख्यात, मतलब बदनाम किसी नेगेटिव सेंस में होता है, कुख्यात। तो हमारा सही क्या होगा, फेमस हो जाएगा, फेमस। अगला देखते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मेंटेनेंस, MEINTENNC होता है, MEINTENNC। यहाँ पर क्या गलत है, MEN, ये गलत हो गया, ये गलत, सब गलत, ये सही हो गया। आगे देखते हैं। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ़ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ पर इसको आपको चूज करना कौन सा सही है। दाउ मेनी यूरोपियन ट्रेडर्स बेसिस्ट पौंडीचेरी इन द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड से मतलब कि ऑनवर्ड्स मतलब उस 16th सेंचुरी से ऑनवर्ड अभी तक भी। वाट रिमेन टुडे इज ए रिलिक ऑफ इट्स फ्रेंच पास। तो देखिए, दाउ मेनी यूरोपियन ट्रेडर्स, बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स मेनी और यूरोपियन ट्रेडर विजिट, यहाँ देखिए ट्रेडर्स है तो इसके लिए विजिट तो आ सकता है, ठीक है, विजिट आया, विजिट इन द 16th सेंचुरी ट्रेडर्स। देखिए विजिट आएगा, यदि मान लीजिए ऐसे देखिएगा तो ट्रेडर्स के लिए विजिट भी, ये V5 है तो इसके लिए V1 सिग्नल आया। लेकिन ये सेंटेंस देखिए आखिरकार कौन सा टेंस में जा रहा है, तो द मेनी यूरोपियन, बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर विजिट पुडुचेरी इन द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, मतलब 16th सेंचुरी से जैसे उस दौर से, उस समय से, तो यानी पास्ट का बात हो रहा है, ऑनवर्ड मतलब उस समय से, 16वीं शताब्दी से, उस समय से। तो यानी पास्ट का बात होगा तो विजिट नहीं होगा, तो विजिटेड वाला ऑप्शन सोचेंगे ये विजिटेड है, ये विजिट है, ये विजिट वाला कट जाएगा ट्रेडर, क्योंकि अब अभी यहाँ पर समझाया टेंस के आधार पर इसको काट दिया। अब देखते हैं विजिटेड इसमें भी है। तो पुडुचेरी इन द 16th सेंचुरी, देखिए साथ यहाँ पर डिफिनिट टाइम दिखा रहा है कि 16वीं शताब्दी से, उसके बाद ऑनवर्ड अभी भी जारी है, तो द 16th सेंचुरी आना चाहिए। तो इसमें द नहीं आया, नहीं है, ये भी कट गया। नो इम्प्रूवमेंट तो ऐसे भी नहीं, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पास्ट रहना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ट्रेडर्स विजिटेड पुडुचेरी फ्रॉम द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी डिफिनिट टाइम, इसके लिए द आया। फ्रॉम पुडुचेरी, फ्रॉम होगा, फ्रॉम से लेके देखिए फ्रॉम ऑनवर्ड का दोनों रिलेशन में लगेगा। जैसे फ्रॉम 1948 से लेके 92, 2020, 2021, यानी फ्रॉम ऑनवर्ड मतलब उस समय से लेके अब तक अभी भी जारी है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। आगे देखते हैं, एंटोनिया बताना। स्केर्ड, स्केर्ड मतलब होता है क्या चीज़, पवित्र होता है, क्या होता है, पवित्र। तो इसका एंटोनिया बताना। पायस मतलब भी पवित्र होता है। प्रोफाउंड मतलब क्या होता है, गहराई, प्रोफाउंड मतलब गहराई, डेप्थ बोलते हैं, प्रोफाउंड मतलब गहराई। परपेचुअल मतलब लगातार चलना, प्रोफेक्चुअल मतलब लगातार चलना। तो ये सेवन तो नहीं होगा। प्रोफेन मतलब क्या होता है, अपवित्र। तो हमारा एंटोनियम क्या होगा, अपवित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रोफेन मतलब क्या होता है साथियों, स्केर्ड मतलब पवित्र, प्रोफेन मतलब अपवित्र। तो हमारा एंटोनियम ये वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका आइडियम्स होता है कंज्यूमिंग डेली वाट लिटिल इज अर्न्ड, जो डेली कंज्यूमिंग डेली वाट लिटिल इज, जो भी कमाता होगा डेली कंज्यूम कर जाता है।
इसका इडियम्स EI होता है, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ का। अगला देखिए, लोयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्यूक व्हेन ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थीफ। तो कट टू क्यूक मतलब होता है व्हेन ही वॉज अक्यूज्ड, मतलब जो बहुत चोरी में दोषी पाया गया। द लोयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्यूक मतलब उसको क्या क्या हर्ट इंटेंसली किया गया, मतलब पूरी तरह से उसको हर्ट इंटेंसली होगा। व्हेन ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थीफ, जब वह चोरी में वह क्या गया आरोपी पाया गया, तो उसको क्या किया गया हर्ट इंटेंसली किया, डीपली उसको क्या किया हानिकारक पहुंचाया गया, जो मतलब बुरी तरीक़ा से उसको हानिकारक पहुंचाया, तो इसका हो जाएगा हर्ट इंटेंसली। आगे देखते हैं साथियों, मेनी मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सोल्व एमिकेबली मतलब फ्रेंडली अनलेस वन आर नॉट। तो वन के बाद ई आर नहीं होता, ये याद रखिएगा, वन के बाद आर नहीं होता, वन के बाद इज होता है। पहले तो ये गलत है, अनलेस वन, अनलेस निगेटिव सेंस में यूज होता है, तो अनलेस के बाद नॉट नहीं होता, तो अनलेस के बाद नॉट का यूज नहीं होता। तो हमारा कौन पार्ट में गलत है, ये वाला पार्ट में गलत है, अनलेस वन आर, क्योंकि वन के बाद ई जाता है, ये भी याद रखिएगा, या तो अनलेस रहेगा या तो अनलेस का यूज करते हैं लेकिन नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर, या तो ये दोनों में से या तो ये वाला पार्ट या तो यहाँ से यहाँ पार्ट गलत है, आर नहीं होगा नॉट नहीं होगा। एमिकेबल मतलब क्या होता है फ्रेंडली होता, और अनलेस निगेटिव सेंस देता है इसलिए नॉट का यूज नहीं किया, और का तो बता ही दिया आपको। तो देखते हैं यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए नॉट भी नहीं बोले थे तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे दोनों में से कोई भी आंसर सही होगा, सी और डी। अगला देखते हैं, सी वॉज सिटिंग इन द लास्ट रो, सी वॉज सिटिंग इन द लास्ट रो, तो इसका निकालना सी वॉज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो। तो सी वॉज सीन है, तो वॉज सीन है तो फर्स्ट वाला खोजेंगे, सी भी वन है, हैड सीन है ये भी गला, हैव सीन है, सी सो हर सिटिंग इन द लास्ट रो। तो क्योंकि एक्टिव यहाँ क्या एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो इसके लिए V2 लाएंगे तब ना बनेगा वॉस प्लस V3, तो एक्टिव में बॉस हो जाएगा। तो सी सो हर सिटिंग इन द लास्ट रो, तो शो की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ वॉस सीन की जगह पर शो हो जाएगा, क्योंकि हमको फर्स्ट में लाना, फर्स्ट का एक्टिव बना, फर्स्ट का पैसिव बनाएंगे तो बॉस सीन होता है, तो ही जैसे इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हैर हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हैर ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ है सी, तो सी आएगा, सी फर्स्ट है, V2 है, सी सो सी का वर्ब फॉर्म जानते हैं, सी सो सीन होता है, तो V2 सो है तो ही वॉस हो जाएगा, वॉस सीन हो जाएगा, इसलिए हमारा ये पैसिव वॉइस में, यदि ये नरेशन में रहता तो तब ये सी हैड सी में रख सकते थे। यहाँ बॉस का हेड प्लस V3 होता है, नरेशन में हेड प्लस V3 होता है, लेकिन एक्टिव में यहाँ पर पास्ट खोजेंगे। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, जो क्या इनडिफरेंट है आर्ट एंड कल्चर को, तो उसको बोलते हैं फिलिस्टीन। फिलिस्टीन मतलब होता है अशिक्षित, क्या होता है अशिक्षित, जो आर्ट और कल्चर से क्या इनडिफरेंट है, अशिक्षित। साइंटिस्ट मतलब जानते हैं वैज्ञानिक। फिलेंडर मतलब होता है क्या चीज़ होता है परोपकारी होता है, फिलेंडर मतलब परोपकारी, मनुष्य को परोपकारी करने वाला। सैनिक मतलब होता है निंदक, सैनिक मतलब होता है निंदक, तो इसका आंसर क्या होगा फिलिस्तीन होगा। आगे देखते हैं, The Indian census study highlight a benefit by adding domestic violence prevention approaches to current government policy. The Indian consensus study, the India का जो consensus study highlight, the India consensus study highlights study द इंडिया कंसेंसस, इंडिया का जो कंसेंस स्टडी है, स्टडी अध्ययन है, तो यहाँ पर क्या V1 है, तो इसके लिए क्या आएगा हाईलाइट्स आएगा। हाईलाइट्स कौन में है, इसमें हाईलाइट नहीं है, ये भी गया हाईलाइट्स इसी में। हाईलाइट्स द बेनिफिट इसीलिए आएगा, द मतलब लगेंगे डेफिनेट सेंस में बता रहे हैं, ऑफ एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस, ऑफ बेनिफिट्स ऑफ होता है, ये प्रीपोजिशन याद रखिएगा, बेनिफिट्स ऑफ एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस prevention approaches to current government policy by of adding domestic violence prevention. तो चलिए साथियों यहाँ तक देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या द इंडियन कंज्यूम स्टडी हाईलाइट ए बेनिफिट्स बाय एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन अप्रोचेस टू करंट गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इंडिया कंसेंसस स्टडी, तो इंडिया कंसेंसस स्टडी है, तो स्टडी क्या है V1 है, तो इसके लिए हाईलाइट्स आएगा। तो हाईलाइट्स कौन में है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हाईलाइट द बेनिफिट आएगा, द बेनिफिट मतलब डेफिनेट है,
बेनिफिट्स के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है तो बेनिफिट्स ऑफ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो बेनिफिट्स ऑफ एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस अप्रोचेस टू करेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिसी ना होगा गवर्नमेंट करेंट अप्रोचेस प्रिवेंशन वायलेंस, तो ये सारे मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, वन हु एम्ब्रास वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, वन हु एम्ब्रासेस वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ द वंस कंट्री, उसको बोलते हैं मार्शियल, मतलब शहीद, शहीद बोलते हैं इसको, शहीद। डिप्लोमेट मतलब होता है कूटनीति, कूटनीति होता है क्या होता है साथियों, कूटनीति, कूटनीतिक। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर, पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं, द स्टूडेंट, इसमें इसको क्या करना है हमको, जंबल वर्ड है तो इसको हमको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखिए द स्टूडेंट ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट है, बी से है, ए से, तो सी को पढ़ते हैं। ए बेल कैन साउंड, क्योंकि ज़्यादा अधिक मात्रा में सी है तो इसी को पढ़ते हैं। ए बेल कैन साउंड ग्लूमी और चेयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज रैंग, बेल क्या कर सकता है, बेल का साउंड ग्लूमी है तो खुशी दे सकता है, चेयरफुल डिपेंडिंग खुशी और चेयरफुल देता है, ये डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज रैंक। सी के बाद एक पढ़ते हैं, द स्टूडेंट ऑफन गो आउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर, और स्टूडेंट ऑफन हमेशा प्राय गो देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग ऑन द कॉरिडोर, तो स्टूडेंट्स की चर्चा हो गया, उसके पहले बताएगा कि, लेकिन सी के बाद बी पढ़ते हैं, बट फॉर द स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट ऑप्शन देखिए यहाँ नाम आ गया, कौन सा स्कूल, संत अम्ब्रोस हाई स्कूल। अब बोले बी से क्यों नहीं शुरू करें, क्योंकि बी से देखिए यहाँ पर बट से नहीं हो, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस से यूज हम लोग शुरू नहीं करते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफन, द स्टूडेंट्स ऑफन गो अबाउट देयर बिजनेस, ये भी ए से भी शुरू नहीं होगा, कहाँ जाता था बिजनेस में, ये से कुछ सेंस नहीं मिल रहा, इसलिए वेल कैन साउंड ग्लूमी और चेयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज रैंक, ये हो गया। उसके लिए देखिए व्हाट फॉर द स्टूडेंट, किसके लिए, कौन सा स्टूडेंट, ऑफ संत अम्ब्रोस हाई स्कूल, जो संत अम्ब्रोस हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए, उसके स्टूडेंट के लिए, इट इज़ नो लॉन्गर डिटेक्ट्स देयर डे, it's no longer dictates their day, no longer dictates their day, बी हो गया। सी के बाद बी ऑप्शन जाएगा तो हमारा सी के बी क्या पेयर बी में एक ही में मिलता है, सी में मिलता है लॉन्गर डे। और इसके बाद देखिए इट हैज़ बीन अस्क्राइब्ड इन फेवर, इट हैज़ बीन अस्क्राइब्ड, अस्क्राइब्ड मतलब होता है ख़त्म कर देना, इन फेवर ऑफ म्यूजिक विच नाउ ब्रेक्स अप द, क्या कर दिया, ब्रेक्स कर दिया अपना टाइम टेबल ऑफ द स्कूल, इससे क्या होगा, टाइम टेबल ऑफ स्कूल में क्या हो गया, ब्रेक कर दिया टाइम टेबल। द स्टूडेंट ऑफन गो अबाउट द बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर, इसका कहने का मतलब है कि जब ये इसका देखिए सी के बाद बी का पेयर बना, बी के बाद डी का पेयर बना, डी के बाद ए का पेयर बना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में इसको लिंक करना था। अलावा देखिए प्रिकैरियस का हमको सिनोनिम बताना, तो प्रिकैरियस मतलब खतरनाक, देखिए खतरनाक, तो डेंजरस होता है इसको मतलब। अबंडेंट मतलब प्रचुर होता है, अबंडेंट का प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, और क्या होता है अबंडेंट का, बहुत अबंडेंट मतलब होता है इनफ होता है, ये हो गया सिनोनिम हो गया। वैल्यूएबल मतलब जानते हैं कीमती होता है, प्रीमैच्योर मतलब मैच्योर नहीं होना। अगला देखिए तो हमारा स्टेरलाइट, स्टेरल मतलब बांझ होता है, तो बांझ का सिनोनिम क्या जाएगा, बांझ का हमको बैरन जाएगा, बैरन मतलब होता है बंजड़, बैरन की सेंस में बैंजर। सॉडिड मतलब होता है घिनौना, सॉडिड मतलब होता है घिनौना गंदा, सॉडिड मतलब गंदा बोल सकते हैं, घिनौना बोल सकते हैं। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक होता है, प्योर मतलब शुद्ध होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। इन द नॉर्थन सबबर्ड्स, इन द नॉर्थन सबबर्ड्स मतलब होता है क्या जी, उपनगर। इन द नॉर्थन सबबर्ड्स ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर के नॉर्थन सबबर्ड्स में होम टू द बल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम किसका है, टू द वर्ल्ड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द वाटर क्राइसिस इवन वर्स्ट, द वर्स्ट क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव। इसके बाद इवन क्या है, इवन भी एक एडवर्ब हो गया, इवन, तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव, यहाँ वर्स्ट एडजेक्टिव हो गया, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसलिए इवन गलत हो गया। इन द देखिए यहाँ से पढ़िए, इन द नॉर्थन सबबर्ब्स ऑफ द बेंगलोर, बेंगलोर के नॉर्थन सबबर्ब में, होम टू द वर्ल्ड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स, तो हमारा ऑप्शन गलत यहाँ पर है। आगे देखते हैं साथियों, परहैप्स क्लोजटेस से, क्लोजटेस को क्या करना है, फंडा एक बार पढ़ लेना है, तो एक बार पढ़ते हैं। Perhaps India should listen to her Das sages who taught the importance Das balance. This means B should be Das not to take anything too far, Das be too radical. The unfortunate result of Das too far are obvious in the environment degradation. तो देखिए
आप एकदम बारीकी तरीक़ा से पढ़ते हैं। परहैप्स इंडिया, शायद इंडिया शुड लिसन टू हर डास सेजेस। तो सेजेस मतलब साधु संत होता है, तो परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर डास सेजेस हु थॉट द इम्पोर्टेंस, किसका इम्पोर्टेंस बताता, ऑफ बैलेंस। ये तो आप लोग डेली के भाषा में आमचाल बोल में ये क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ, यहाँ प्रीपोजिशन फिक्स है, इम्पोर्टेंस ऑफ होगा। तो आगे पहला का देखते हैं। पहला में क्या दिया, एंशियंट दिया हुआ, एंटीक्यू दिया हुआ है, एक्सटिंक्ट दिया हुआ, इनिशियल दिया हुआ। तो एक्सटिंक्ट मतलब क्या होना, विलुप्त होना, इनिशियल मतलब प्रारंभ करना, एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट स्पेसिस होता है, एक्सटिंक्ट स्पेसिस। इनिशियल मतलब होता है शुरुआत। और एंशियंट और एंटीक्यू तो गलत, एंशियंट हो जाएगा क्योंकि हमारे क्या यहाँ पर देखिए दिया है, परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर एंशियंट सेज। अभी कौन से जो साधु संत के बारे में लिसन, ध्यान से इंडिया सुनने का, जो मतलब पुराने प्राचीन साधु जो संत थे, वो क्या थे, तपस्वी थे, उनके बारे में इंडिया क्या करेगा, हु थॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, वो इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस के बारे में पढ़ाएंगे, मतलब कि थॉट सोचते थे। दिस मीन्स बी शुड डस नॉट टू टेक एनीथिंग टू फॉर। इसका मतलब है कि दिस मीन्स बी शुड बी डस नॉट टू टेक, बी शुड नॉट बी डस नॉट टू टेक एनीथिंग टू फॉर, दिस शुड नॉट बी। देखिए केयरलेस तो नहीं होगा, केयरफुल, केयर टेकल देखभाल होता है, केयर फ्री नहीं सुना, केयरलेस नहीं, केयरफुल, दिस शुड नॉट बी केयरफुल, दिस शुड नॉट बी केयरफुल, दिस शुड बी, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ कि बी शुड बी केयरफुल, केयरफुल रहेंगे, नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार, डास बी टू रेडिकल, नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार, डास बी टू रेडिकल, नॉट विथ और अदरवाइज बट। तो देखिए यहाँ पर देखिए, दिस मीन्स डैट, दिस इसका मतलब हो गया बी शुड बी केयरफुल, नॉट टू टेक टू फार और बी टू रेडिकल। देखिए नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार और बी टू रेडिकल, और भी ना तो टू फार जाना है ना भी टू रेडिकल होगा, और भी देखिए और के पहले टू फार और टू रेडिकल, तो यहाँ पर और हो जाएगा क्योंकि बट तो नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा, सो भी नहीं होगा, ये सारा है। अगला देखिए, द अनफॉर्चुनेट वेंचरिंग, पायनियरिंग, रिस्किंग होगा, क्लाइंबिंग होगा, पायनियरिंग होगा, वेंचरिंग होगा। तो वेंचरिंग मतलब होता है क्या होता है, जोखिम का काम, पायनियरिंग मतलब क्या होता है, अग्रणी, रिस्की नहीं होगा, क्लाइंबिंग नहीं होगा, वेंचरिंग यानी वेंचरिंग होगा, क्लाइंबिंग नहीं होगा, क्लाइंबिंग तो पेड़ पर चढ़ा जाता है, पायनियरिंग मतलब अग्रणी होता है, रिस्की मतलब तो रिस्क जान में करते हैं, तो वेंचरिंग होगा, वेंचरिंग मतलब क्या होता है, उद्यमी। तो यहाँ से क्या पढ़ लें, अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ वेंचरी टू फार आर ओबीवियस इन द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। क्या है, ओबीवियस है, ओबीवियस मतलब क्या होता है, स्पष्ट है इन द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन में क्या है, अस्पष्ट है। आगे देखते हैं, एडोलसेंस का स्पेलिंग बताना था, ADOLESENC होता है। सी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल वेरी कन्विंसिंगली, सी इज ए वेरी का डास एक्टर, तो क्योंकि वो परफॉर्म करता है डिफरेंट रोल वेरी कन्विंसिंगली क्या करता है, डिफरेंट रोल्स को परफॉर्म करता है, इसीलिए वो वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी प्रतिभा वाला। वोरेसियस मतलब क्या होता है, बहुत खाने वाला, खाना या पढ़ने वाला। वर्बोस मतलब क्या होता है, बोलने वाला, वर्बोस बाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता है। वर्टुअस मतलब होता है धार्मिक, वर्टुअस मतलब क्या होता है, धार्मिक होता है। अल्लाह देखिए, चार्ल्स डिकेंस वॉज डिफरेंट इन हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज डास इन द विक्टोरियन एरा। तो मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी मतलब उसके समकालीन जो विक्टोरियन एरन थे उसमें से क्या करते हैं, डिफरेंट स्टाइल में लिखते थे। क्रोमिस मतलब होता है साथी, क्रोनिस मतलब क्या होता है, साथी। कॉन्फिडेंट मतलब होता है रहस्य को शेयर करने वाला, कॉन्फिडेंट मतलब होता है रहस्य को शेयर करना। क्रिटिक मतलब होता है आलोचक। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, कंटेम्प्रेरीज हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करें साथियों।